और अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव रिजल्ट के एक दिन बाद मुंबई में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एकनाथ शिंदे ने सभी 29 पार्षदों को ताज होटल शिफ्ट कर दिया है। शिंदे के इस फैसले को मुंबई के मेयर पद से जोड़कर देखा जा रहा है। ये जान लीजिए, दरअसल 227 पार्षदों वाली बीएमसी में बीजेपी ने 89 सीटों पर जीत हासिल की। बहुमत का आंकड़ा 114 है और बीजेपी को मेयर बनाने के लिए 25 पार्षदों की जरूरत है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट और अजीत पवार गुट को जितनी उम्मीद थी, रिजल्ट वैसा नहीं आया। दोनों डिप्टी सीएम अपनी पार्टियों की सीटें कम आने से बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। शिंदे गुट का कहना है कि इस साल शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे का जन्म शताब्दी वर्ष है, इसीलिए कम से कम 2.5 साल शिवसेना का मेयर होना चाहिए। शनिवार को महाराष्ट्र की सरकार की कैबिनेट बैठक में भी दोनों उप मुख्यमंत्री नहीं गए। शिवसेना की ओर से कहा गया कि शिंदे बीमार हैं। उधर सीएम फडणवीस ने कहा कि मेयर कौन बनेगा और कब चुना जाएगा, ये सभी फैसले में एकनाथ शिंदे और हमारे पार्टी नेता मिलकर करेंगे। इस पर कोई भी विवाद नहीं है। मुंबई का मेयर कौन होगा, बीएमसी रिजल्ट के बाद ये बड़ा सवाल है और उससे भी बड़ा सवाल कि आखिर मुंबई का मेयर किसका होगा, बीजेपी या एकनाथ शिंदे की शिवसेना का। कारण कि बीएमसी चुनाव के रिजल्ट आने के बाद अब मेयर पद की घमासान शुरू है। बीएमसी मेयर पद पर अब 5 स्टार होटल पॉलिटिक्स का खेल शुरू हो चुका है। बीएमसी चुनाव के नतीजे आते ही एकनाथ शिंदे ने अपने पार्षदों को 5 स्टार होटल में शिफ्ट किया। पहली नजर में तो ये लग रहा है कि एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे गुट से अपने पार्षदों को तोड़े जाने का डर सता रहा है, मगर कुछ घटनाक्रमों पर गौर करने पर कहानी कुछ और ही यहां दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि असल में ये शिंदे की एक सोची समझी चाल है और उससे भी अधिक ये कि शिंदे की ये चाल बीजेपी के खिलाफ है, क्योंकि बीजेपी को बीएमसी में बहुमत के लिए शिंदे की जरूरत है। बीएमसी चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। हालांकि उसे प्रचंड जीत नहीं मिली, इस कारण वो अपने दम पर बहुमत के जादुई आंकड़े से दूर है। बीजेपी को बीएमसी मेयर पद की कुर्सी पाने के लिए महायुति के साथ एकनाथ शिंदे की जरूरत है। एकनाथ शिंदे बीजेपी की इस मजबूती को समझते हैं। यही कारण है कि अब शिंदे इस मौके का फायदा उठाकर मेयर का पद हासिल करने की कोशिश में जुट गए हैं। दरअसल बीएमसी चुनाव के नतीजे 16 जनवरी को आए थे और किसको कितनी सीटें मिली जानिए। बीएमसी की कुल 227 वार्डों में बीजेपी ने 89 सीटें जीती, मगर बहुमत के लिए 114 सीट चाहिए। एकनाथ शिंदे गुट ने 29 सीटें हासिल की और दोनों को मिलाने पर महायुति गठबंधन के पास में 118 सीटें हैं, जो बहुमत से थोड़ा ऊपर है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 65 सीटें मिली और कांग्रेस को 24, मन से को 6, यानी विपक्ष के पास करीब 100 सीटें हैं, मगर वो बिखरे हुए हैं। मेयर का चुनाव जल्द होना है और इसके लिए पार्षदों की वोटिंग होगी। शिंदे जानते हैं कि अगर उनके पार्षद भी टूट गए तो उनके साथ साथ बीजेपी का भी खेल बिगड़ जाएगा। इसीलिए उन्होंने 17 जनवरी को अपने सभी पार्षदों को बांद्रा के ताज लैंड्स एंड होटल में शिफ्ट किया। पार्टी सूत्रों ने बताया कि ये 3 दिनों के लिए है, जहां पार्षद आराम करेंगे, चुनाव की थकान उतारेंगे, लेकिन असल वजह राजनीतिक बताई जा रही है। एकनाथ शिंदे की इस चाल के पीछे की वजह दरअसल पिछला विधानसभा चुनाव है। उस वक्त एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे। महायुति ने शिंदे के चेहरे पर लड़ाई लड़ी, शिंदे के चेहरे पर भी पूरा चुनाव लड़ा, मगर जीत के बाद में देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया गया। कारण कि बीजेपी के पास अपने बल पर सीएम बनाने लायक सीटें थीं। शिंदे और अजीत पवार को सिर्फ डिप्टी सीएम मिला और ऊपर से गृह मंत्रालय भी देवेंद्र फडणवीस के पास चला गया। एकनाथ शिंदे को यह बात जरूर याद होगी। यही कारण है कि वो विधानसभा चुनाव का बदला बीजेपी से लेने की सोच रहे हैं। बीएमसी क्योंकि भारत की सबसे रईस बॉडी है, ऐसे में एकनाथ शिंदे बीजेपी को आसानी से मेयर पद नहीं देना चाहते। वो 2.5 साल के फॉर्मूले पर भाजपा को लाना चाहते हैं।